नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा लगातार ये प्रयास रहता है कि हम आपको ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियाँ दे सके, हम आपको वास्तु शास्त्र के बारे में बता सके, हम आपको अंक गणित की भाषा समझा सकें और इसके साथ ही टैरो कार्ड्स किस तरह से कार्य करते हैं इसके बारे में भी बता सकें। हमारे आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं वास्तु शास्त्र के बारे में, और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रियंका जैन जी। चलिए सबसे पहले मिलकर प्रियंका जैन जी का स्वागत करेंगे। प्रियंका जी, बहुत स्वागत करेंगे कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद जी। तो प्रियंका जी, जैसा कि कहा कि आज हम चर्चा करेंगे वास्तु के बारे में। कार्यक्रम में लगातार हम बहुत बार वास्तु को लेकर चर्चा कर चुके हैं, ज्योतिष को लेकर, अंक गणित को लेकर, टैरो कार्ड्स को लेकर चर्चा कर चुके हैं। तो एक बार फिर से आज वास्तु की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे, वास्तु को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर वास्तु की बात की जाए तो वास्तु क्या है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। जरूर। देखिए, वास्तु अपने शब्द को ही दर्शाता है। वास्तु मतलब वस्तु या वस्तु दिशाओं का, वस्तु या दिशाओं का ज्ञान होना ही वास्तु कहलाता है। तो अगर आप हर घर में कौन सी वस्तु किस दिशा में होनी चाहिए इसका ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अगर भवन का निर्माण करते हैं तो आपके घर का वास्तु अच्छा होगा और आपके घर में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। आप जैसे जानते हैं, पूरी ये जो हमारी प्रकृति है 5 तत्वों पे आधारित है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। तो उसी तरह से हमारे घर का वातावरण भी जो होता है इन 5 तत्वों पे आधारित होता है। अगर हम ये जान लें कि कौन सी दिशा किस तत्व से है और अगर उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने भवन का निर्माण करेंगे तो 101% मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपके घर में खुशियाँ आएंगी। इन सब चीज़ों को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी दूर होंगी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, वास्तु को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। प्रियंका जी, अगर हम वास्तु की बात कर रहे हैं तो अगर हम किचन की बात करें तो किचन का वास्तु कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि वास्तु क्यों महत्वपूर्ण है। वास्तु, देखिए, आजकल की जो लाइफ है, हर इंसान किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। कोई अगर किसी के पास एजुकेशन है तो उसका करियर सेटल नहीं है, उसको जॉब नहीं मिल रही है। कोई लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही है, या बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या घर में हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस ठीक नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आपके घर में कोई ना कोई वास्तु दोष है जिसको लेकर आपकी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दें कि ये हमारी किस वजह से प्रॉब्लम्स हैं और अगर हमें ये पता चल जाए कौन सा वास्तु दोष हमारे घर में है, अगर उसका निवारण हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी। अब आते हैं, आप कह रहे हैं किचन का वास्तु क्या है, कैसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक मनुष्य को अगर मैं कहूँ एक मशीन को चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तेल। ऐसे ही एक मनुष्य की बॉडी को चलाने के लिए क्या ज़रूरी होगा? भोजन। भोजन कहाँ बनता है? भोजन किस चीज़ से बनता है? अग्नि। यानी यहाँ पे आ गया आपका अग्नि तत्व। वो अग्नि तत्व घर के किस दिशा में होता है ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो जो अग्नि तत्व है वो हमारी साउथ ईस्ट दिशा में होता है और वहाँ के देवता हैं अग्निदेव। तो इसीलिए किचन का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है वास्तु में वो साउथ ईस्ट दिशा बताई गई है। अगर आप वास्तु के हिसाब से किचन का निर्माण उस दिशा में करेंगे तो आपको अग्नि से जो भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं या और भी जो घर की लेडीज़ को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि किचन क्या होता है, सबसे ज़्यादा लेडीज़ किचन में काम करती हैं। तो अगर किचन में कोई भी वास्तु दोष होगा तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स आएंगी लेडीज़ को। आप किचन में जो खाना बनेगा अगर वो सही दिशा में किचन नहीं है तो खाना सही नहीं बनेगा, और खाना सही नहीं बनेगा, आप उसको खाएंगे, आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका काम में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान में रखना है और सही दिशा में आपको किचन का निर्माण करना है ताकि घर में इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स ना रहें। जी, अगर हम साउथ ईस्ट में किचन नहीं बना सकते तो और कौन सी दिशा है जहां हम किचन बना सकते हैं?
ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल क्या होता है, शहरों में बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, तो हमारे पास ये प्रोविज़न नहीं होता कि हम साउथ ईस्ट में ही किचन बनाए। तो वास्तु में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक दिशा को निर्धारित कर देंगे किसी एक कक्ष के लिए। तो अगर आपके पास साउथ ईस्ट में प्रोविज़न नहीं है किचन बनाने का, तो आप उसको किचन को आप ईस्ट दिशा में भी बना सकते हैं, आप उसको वेस्ट में बना सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं, या साउथ में बना सकते हैं। ये साउथ आपका बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होगा। इमरजेंसी में अगर आपको बनाना हो तो आप वहाँ बना सकते हैं किचन को। और अगर इसके साथ ही बात की जाए कि ऐसी कौन सी दिशा है जहां हमें किचन नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल सही कहा। जैसे दिशा निर्धारित है कि कहाँ बनाना चाहिए, वैसे ही दिशा ये भी निर्धारित करती है कि कहाँ नहीं बनाना चाहिए। जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है और सेंटर और साउथ वेस्ट, ये तीन ऐसी दिशाएं हैं जहाँ पे हमें नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या है हमारा, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण है, भगवान का है, तो वो सिर्फ पूजा के लिए है। आप उधर अग्नि का तत्व ले आएंगे, और नॉर्थ ईस्ट हमारा जल तत्व है, तो जल और अग्नि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो वहाँ पे आप बिल्कुल भी किचन नहीं बना सकते। अगर आप वहाँ पे किचन बनाएंगे, उससे क्या होगा, आपके जो खाने से रिलेटेड खर्चे हैं वो बढ़ेंगे, आपके अननेसेसरी वेस्टेज होगा फूड का घर में, और भी जो घर की महिलाएं हैं उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए आप नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल किचन के लिए अवॉइड करेंगे। फिर आते हैं साउथ वेस्ट पे। साउथ वेस्ट भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है किचन के लिए, क्योंकि जो साउथ वेस्ट है वो पृथ्वी तत्व है, और साउथ वेस्ट में किचन बनाएंगे तो आपको अग्नि से रिलेटेड हानि हो सकती है। कुछ भी घर में अग्नि से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो भी आपको अवॉइड करना है। सेंटर क्या है, ब्रह्म स्थान है, यानी आकाश का तत्व। तो अगर आप सेंटर में किचन बनाते हैं तो वो भी गलत होगा, क्योंकि आकाश बिल्कुल खुला होता है, तो हमें वो बिल्कुल ओपन रखना है सेंटर प्लेस। आप वहाँ पे किचन नहीं बना सकते हैं। जी, इसके साथ ही प्रियंका जी, अगर बात की जाए, किचन की बात कर रहे हैं, तो किचन के अंदर कौन सा सामान कौन सी दिशा में होना चाहिए, ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे एक किचन का वास्तु बहुत ज़रूरी है कि किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, वैसे ही किचन के अंदर कौन सी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो जो किचन के अंदर आप स्लैब बनाएंगे गैस स्टोव को रखने के लिए, वो आपका ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। जो आपका स्टोव होना चाहिए वो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, और इस तरीके से रखें कि जो खाना बनाने वाली गृहिणी है उनका फेस आपका ईस्ट की तरफ हो। तो जो भी माइक्रोवेव्स हो गए, ओवन्स हो गए, गैस चूल्हा हो गया, वो आप ईस्ट की स्लैब पे रखें। फिर आता है हमारा पानी का। जो भी आप पानी की स्टोरेज करते हैं किचन में, घड़ा रखते हैं या बकेट रखते हैं, जो भी रखते हैं, वो आप नॉर्थ में या ईस्ट में रखें। और जो सिंक बनाया जाता है आपका किचन में, वो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाएं, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है वो आपका जल तत्व है। नॉर्थ ईस्ट में आप सिंक बनाएंगे, लेकिन उसको नॉर्थ की दिशा में बनाएंगे। आप उसे ईस्ट की दिशा में बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ईस्ट में आपका गैस चूल्हा है, और अगर आपने ईस्ट में ही अपना सिंक बना दिया, मतलब आप एक ही जगह पानी का तत्व ला रहे हैं, एक ही जगह अग्नि का तत्व ला रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के वैसे ही दुश्मन हैं। आपने दोनों को साथ में ले आए तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम देगी। इसीलिए आपको जो सिंक बनाना है वो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ की वॉल पे बनाना है। अब जैसे हम देखते हैं कि आजकल के घर बहुत छोटे होते हैं, तो किचन बहुत छोटी होती है, वहाँ पे एक ही स्लैब होती है, तो वहीं पे किचन का ओवन स्टोव होता है और वहीं पे ही आपका सिंक होता है। तो ये पानी और अग्नि के तत्व को अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम सिंक के पास एक 2 इंच की मोटी दीवार खड़ी कर सकते हैं, ताकि हमारा अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों अलग हो जाएं। तो ये प्रॉब्लम्स को आप इस तरीके से हटा सकते हैं। फिर बात करें अगर हम कि आप जो किचन में अलमीराज होती हैं, जो आप खाने की खाद्य सामग्री हो गई या आटा, दाल, चावल, इसके लिए जो आपको अलमारी बनानी है वो आप साउथ डायरेक्शन में बनाइए, या वेस्ट डायरेक्शन में, या साउथ वेस्ट में आप बना सकते हैं अलमारी। इसके बाद आता है अगर फ्रिज रखना है आपको किचन में, अगर कई लोग प्रेफर करते हैं कि फ्रिज को किचन में ही रखा जाए, तो आप उसको वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। फिर जो जैसे आटा चक्की होती है लोगों के घर में, मिक्सर होता है, टोस्टर होते हैं, ये सब चीज़ें आप नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में किचन में रख सकते हैं। जी, इसके साथ ही अगर किचन के मेन गेट की बात की जाए,
तो वो किस तरफ होना चाहिए, मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप बताएं। हाँ, किचन का मेन गेट आप नॉर्थ में रख सकते हैं या ईस्ट में रख सकते हैं, लेकिन आप उसको साउथ में कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि वो फिर आपको घर में अशुभ प्रवृत्तियाँ प्रवेश करेंगी। तो इसलिए आपको साउथ में किचन का गेट नहीं रखना है। जी प्रियंका जी, किचन में अगर कोई वास्तु दोष है तो क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप बताएं। ज़रूर। देखिए, जो चीज़ सही स्थान पे होगी वो उसका महत्व ज़्यादा होगा, लेकिन अब हम उसको साउथ ईस्ट में नहीं बना सकते, वेस्ट में नहीं बना सकते, या कोई हमारे किचन में वास्तु दोष है तो हम उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप गणपति जी की एक चित्र लीजिए या फ़ोटो लीजिए, उसको आप आपके किचन के गेट के ऊपर लगा दीजिए। इन केस अगर आपके किचन में गेट नहीं है, जैसे आजकल क्या होता है ओपन किचन्स होते हैं, तो आप क्या करिए, जो एंट्रेंस है आपके किचन का उसके ऊपर जो वॉल है आप वहाँ पे वो फ़ोटो गणपति जी की वहाँ पे लगा दीजिए, तो बहुत हद तक आपके किचन के वास्तु दोष उसमें कम होंगे। प्रियंका जी, जब किचन की बात हो रही है तो साथ में ही बात होती है हमारे डाइनिंग रूम की। कई जगह पर देखा जाता है कि डाइनिंग रूम जो है वो बिल्कुल सामने बना देते हैं किचन के, कई बार देखा जाता है कि किचन के राइट या लेफ्ट साइड में बना दिया जाता है। तो अगर हम डाइनिंग रूम की डायरेक्शन की बात करें तो वो किस तरफ होनी चाहिए किचन के, इसके बारे में जानना चाहूँगी। बिल्कुल सही, जैसे खाना पकना एक सही जगह उसके लिए निर्धारित है, ऐसे ही खाना खाने के लिए भी एक सही जगह निर्धारित है। तो अगर आप अपने घर में डाइनिंग रूम बनाना चाहते हैं तो आप उसको वेस्ट दिशा में बनाएं। वेस्ट दिशा में क्यों? क्योंकि वहाँ के जो स्वामी हैं वो शनि देव हैं, और शनि देव क्या करते हैं, वो धीरे धीरे, हर काम धीरे धीरे होता है। तो अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, हमें अपने खाने को धीरे धीरे चबा कर खाना चाहिए ताकि उसका डाइजेशन अच्छे से हो। तो इसीलिए आपकी जो वेस्ट जो डायरेक्शन है वो आपको डाइनिंग रूम के लिए बताई गई है। लेकिन जैसे आजकल के घरों में डाइनिंग रूम सेपरेट नहीं होता, तो ड्राइंग रूम में या किचन के बाहर आप आपकी डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं और वो आप रूल्स वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। किचन की बात हो रही है, डाइनिंग रूम की बात हो रही है, तो अब खाने की बात भी होगी ही। और जब हम खाना खा रहे हैं तब हमारा फेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए, डाइनिंग टेबल किस तरह का होना चाहिए, मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। हाँ जी, जैसे जब हम खाना खाते हैं तो वो दिशा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही दिशा में बैठकर नहीं खाना खाएंगे तो वो खाना आपके शरीर को लगेगा नहीं, आपके शरीर में रोग उत्पन्न होंगे। तो जिस तरीके से ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खाना बनना एक सही दिशा में ज़रूरी है, खाना खाने के लिए एक दिशा ज़रूरी है, तो बैठकर किस दिशा में आप खा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप जो वेस्ट आपका डाइनिंग रूम का डिसाइड हुआ है कि आपको वेस्ट में रखना है, तो जो भी हेड ऑफ़ द फैमिली हैं उनका फेस आपका ईस्ट में होना चाहिए खाना खाते वक्त, और जो बाकी के मेंबर्स हैं उनका फेस आपका नॉर्थ में होना चाहिए। उससे क्या होगा, ईस्ट में अगर आप फेस कर कर खाना खाते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि होती है, और अगर आप नॉर्थ में फेस कर कर खाते हैं तो आयु और धन दोनों में वृद्धि होती है। तो ये दोनों डायरेक्शन आपको खाना खाने के लिए बताई गई है। साउथ और वेस्ट में आपको बिल्कुल फेस कर कर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर बैठ कर खाना खाएँगे तो आपके शरीर में रोग आएंगे, आपका खाना अच्छे से पाचन शक्ति आपकी ख़राब होगी। तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और डाइनिंग टेबल की शेप उतनी ही महत्वपूर्ण है। देखिए, डाइनिंग टेबल खाना खाने का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हम अपने घर की सारी प्रॉब्लम्स को, अपनी पूरी दिनचर्या को डिस्कस करते हैं कि आज हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उसका डिस्कशन हम डाइनिंग टेबल पे ही करते हैं। तो डाइनिंग टेबल की शेप उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आप गोल डाइनिंग टेबल का शेप लेते हैं तो उसमें क्या होगा, आपकी डिस्कशंस ऐसे ही घूमती रहेगी, आप किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचेंगे। तो इसीलिए कहा गया डाइनिंग टेबल की शेप गोल कभी नहीं होनी चाहिए, आप उसको रेक्टेंगल लें या स्क्वायर शेप लें, और इसके अलावा आप उसमें कोई और शेप नहीं ले सकते हैं। जी प्रियंका जी, जब हम किचन की बात कर रहे हैं तो हम घर की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो हमारे घर का मेन डोर होता है, हमारा आना जाना हर चीज़ वहीं से होती है।
तो घर का जो मेन डोर है वो किस तरह का होना चाहिए? बिल्कुल सही ज्योति जी, हमारे घर का मेन डोर ये दर्शाता है कि हमारे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखते हुए मेन डोर का जो भी आप रचना करेंगे अपने घर में वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। जब भी आप अपना प्रवेश द्वार बनाएं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान करना चाहिए कि जो बाकी घर के जो द्वार बन रहे हैं उनसे उसकी सिमेट्री में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने घर का जो मेन डोर है वो बहुत बड़ा बनवा लिया है और बाकी के जो डोर्स हैं अंदर रूम्स के वो बहुत छोटे हैं। तो आपका मेन डोर या तो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, या बहुत झुका हुआ, जैसे कई बार क्या होता है आगे की तरफ या पीछे की तरफ झुका होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मेन डोर एक सिमेट्री होनी चाहिए बाकी सारे डोर्स के साथ। और अगर आपके मेन डोर में कोई दोष भी है तो वो आप क्या कर सकते हैं उसमें, जैसे आजकल क्या है लताएं आती हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स आते हैं, आप बेल का चित्र लगा सकते हैं, आप उसमें जो श्रीफल होता है वो लगा सकते हैं, सिंह का चित्र लगा सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें लगा के आपके मेन डोर को डेकोरेट कर सकते हैं ताकि वो जो भी उसमें अगर थोड़ा बहुत वास्तु दोष है तो वो दूर हो जाए। क्योंकि अगर उसमें कोई वास्तु दोष होगा तो वो आपके जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको भी प्रॉब्लम देगा, जो हाउस ओनर है उसको प्रॉब्लम देगा। आपको ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। मेन डोर हमारा किस डायरेक्शन में होना चाहिए? देखिए आजकल क्या है कि लोगों के मन में ये है कि हमें ईस्ट फेसिंग घर ही खरीदना है या नॉर्थ फेसिंग घर ही खरीदना है। तो बहुत अच्छी बात है, ईस्ट फेसिंग नॉर्थ फेसिंग घर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग घर खराब होते हैं। हमारे जो पूरा मुख्य द्वार है वो 32 देवताओं में बटा हुआ है, हर देवता की अपनी एक डिग्री डिफाइन है। तो अगर साउथ में उन डिग्री पे अगर आपका मेन डोर आ रहा है तो आप वो घर बिल्कुल खरीद सकते हैं। मैं यहाँ आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि साउथ फेसिंग में अगर आपका घर 168 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में अगर आपका मेन डोर आ रहा है तो आप वो घर बिल्कुल खरीद सकते हैं। सेम वे अगर आपका वेस्ट में घर है, वेस्ट फेसिंग है, मेन डोर है और अगर वो डिग्री 258 डिग्री से 280 डिग्री के बीच में आ रहा है तो भी आप वो घर खरीद सकते हैं। तो अगर आप ये सोच कर बैठे हैं कि हमें साउथ फेसिंग घर नहीं लेना है या हमें वेस्ट फेसिंग घर नहीं लेना है तो ये बिल्कुल एक मिथ्या है कि जो हम लोगों ने बना रखा है कि हमें इस तरीके का घर नहीं लेना है। हम साउथ फेसिंग घर भी ले सकते हैं, हम वेस्ट फेसिंग घर भी ले सकते हैं। जी, तो प्रियंका जी जब हम घर की बात कर रहे हैं तो घर के साथ ही आता है हमारा पूजा घर। बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारे घर में पूजा घर का। हम ईश्वर से बातें करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है भगवान के साथ शेयर करते हैं। तो घर के अगर पूजा घर की बात की जाए तो वो किस दिशा में होना चाहिए? हम पूजा अगर कर रहे हैं तो हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए? चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। ज़रूर ज्योति जी, पूजा घर एक ऐसा कक्ष है हमारे घर में जो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जीज़ लेकर आता है। अगर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज़ रहेंगी तो घर में सबका मन शांत रहेगा, सबके थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे। तो इसका सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी है। तो जो घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, वो दिशा हमारी पूजा घर के लिए बताई गई है। ये दिशा क्यों बताई गई है ईशान कोण? क्योंकि इस दिशा के स्वामी जो हैं वो शिव हैं और शिव तो जैसे आपको पता है अधिष्ठायक हैं ज्ञान बुद्धि सबके। तो इस वजह से ये नॉर्थ ईस्ट पूजा घर के लिए है। और एक चीज़ और है कि जब भी सूरज उगता है तो सबसे पहली किरण उसकी कहाँ आती है? नॉर्थ ईस्ट में। तो जब भी सूर्य की पहली किरण यहाँ पड़ेगी ये पूरा क्षेत्र जो है पवित्र हो जाएगा। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है आपके मंदिर के लिए। लेकिन फिर मैं यही बताना चाहूँगी कि कई बार हमारे घरों में ये नहीं हो पाता कि हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना सकें, तो कौन सी दिशा में हम और मंदिर बना सकते हैं? तो आप उसको ईस्ट में अपने मंदिर को बना सकते हैं, आप नॉर्थ में बना सकते हैं। अगर बहुत इमरजेंसी में अगर आपको बनाना है तो आप वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट ले सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट साउथ आपको बिल्कुल नहीं लेना है पूजा के लिए। जब भी आप पूजा करें तो आपका मुख जो है ईस्ट की तरफ होना चाहिए या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए।
साउथ में मुख करके आप कभी भी भगवान का पूजा नहीं कर सकते, वो आपके घर में अशुभ फल लेकर आएगा। तो जब भी भगवान की पूजा करें, ईस्ट फेसिंग हो या नॉर्थ फेसिंग हो। जी, जब पूजा घर की बात कर रहे हैं तो घर के अंदर हम दीपक जलाते हैं। कुछ लोग घी का दीपक जलाते हैं, कुछ लोग तिल का दीपक जलाते हैं। तो मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप दर्शकों को बताएं कि किस चीज़ का दीपक जो है वो हमें जलाना चाहिए और कैसे जलाना चाहिए, इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। ज़रूर ज्योति जी, जब भी आप भगवान की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो ये एक घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है, घर का एक ऑरा ही चेंज हो जाता है दीपक, धूप, अगरबत्ती जलाने से। तो ये सुबह शाम घर में दीपक जलाना ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने पूजा घर में। तो अगर आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो वो आप भगवान के राइट में लगाएं, और अगर आप तेल का दीपक लगा रहे हैं तो वो आप भगवान के लेफ़्ट में लगाएं। और जो घी का दीपक लगता है वो सफ़ेद बत्ती में लगाया जाता है, और जो तेल का दीपक होता है वो आप हमेशा लाल बत्ती में लगाएं। तो इन सब चीज़ों, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें शायद नहीं पता होती कि हमें घी का लगाना है, तेल का लगाना है, लाल का लगाना है, लाल बत्ती का या सफ़ेद बत्ती का। बट ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस करती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि दीपक किस दिशा में लगाना चाहिए, कौन सा दीपक लगाना चाहिए, वो किस दिशा में रखना चाहिए। तो आप आगे से जब भी आप अपने मंदिर में दीपक लगाएं, तो अगर आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो आप उसको भगवान के राइट में रखें, और अगर आप तेल का दीपक लगा रहे हैं तो आप उसे भगवान के लेफ़्ट में रखें। प्रियंका जी, इसके साथ ही अगर नॉर्थ ईस्ट में हम मंदिर नहीं बना सकते हैं तो और कौन सी दिशा है जहां हम मंदिर बना सकते हैं जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो या वास्तु दोष ना हो? जी बिल्कुल, अगर आप मंदिर बनाना चाह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में आपके पास जगह नहीं है मंदिर बनाने के लिए, तो आप उसको ईस्ट में कहीं पे भी बना सकते हैं, बट साउथ ईस्ट में नहीं बनाएंगे क्योंकि वो अग्नि दोष होता है, वहाँ पे अग्नि के देवता हैं, तो वहाँ आप मंदिर नहीं बनाएंगे। आप नॉर्थ में कहीं पे भी मंदिर बना सकते हैं, आप नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं या आप वेस्ट में बना सकते हैं। साउथ में आप बिल्कुल नहीं बनाएंगे, साउथ वेस्ट में मंदिर नहीं बनाएंगे, और इनको छोड़ के आप कहीं पे भी मंदिर बना सकते हैं। जी, पूजा घर में जो प्रतिमाएं लगती हैं, जो हम मूर्तियां लगाते हैं, वो कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल ज्योति जी, पूजा घर में आजकल हमें नहीं पता होता है कि हमें कितनी मूर्तियाँ रखनी है मंदिर में, कैसी प्रतिमा रखनी है, कितनी बड़ी रखनी है, छोटी रखनी है, तो किस तरीके की प्रतिमा रखनी है। तो जब भी आप अपने मंदिर के लिए अगर कोई प्रतिमा रख रहे हैं, सबसे पहले तो वो प्रतिमा 9 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप कोई फ़ोटो लगा सकते हैं बड़ी, लेकिन प्रतिमा जो होगी भगवान की वो 9 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप जो प्रतिमाएं रख रहे हैं, आप भगवान की मूर्तियां रख रहे हैं अपने मंदिर में, तो गणेश जी हैं वो 3 नहीं होने चाहिए, देवी माता हैं वो भी 3 नहीं होनी चाहिए, शिवलिंग रख रहे हैं, कई लोग शिवलिंग रखते हैं अपने मंदिर में, वो 2 नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग पहली बार जब भी आप शिवलिंग स्थापित करें, उसे पूरे परिवार, शिव परिवार के साथ स्थापित करें, आप उसको अकेला नहीं स्थापित करें, क्योंकि शिव जी हमेशा अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो उसमें नंदी भी होने चाहिए, नाग देवता भी होने चाहिए, तो आप पूरे परिवार के साथ शिवलिंग को स्थापित करें। आप अपने मंदिर में 2 शंख नहीं रखेंगे, 2 शालिग्राम नहीं रखेंगे, तो इनकी संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, बट आप इन संख्या में अपने मंदिर में ये प्रतिमाएं नहीं रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट में जो मंदिर हम बना रहे हैं उसमें कौन सी जो चीज़ है वो कौन सी दिशा में होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप ज़रूर जी ज़रूर ज्योति जी, जब भी हम अपने घर में मंदिर बनाएं, पूजा घर बनाएं, तो सबसे पहले तो ये देखिए जो भी आप मूर्ति स्थापित करें वो ईस्ट या नॉर्थ की दीवार पे स्थापित करें। आप उसको साउथ या वेस्ट में स्थापित ना करें। आपका पूजा करते वक्त फेस ईस्ट या नॉर्थ में होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, हवन कुंड बनाते हैं मंदिर में, तो हवन कुंड आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बनाएं, क्योंकि वहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है, और अग्नि का जो हमारा तत्व है वो साउथ ईस्ट का है, तो आप अपना वो हवन कुंड साउथ ईस्ट में बनाएं। पूजा घर की जो भी सामग्री है उसके रखने के लिए अगर आपको कोई अलमीरा बनानी है तो वो आप वेस्ट या साउथ की दीवार में बना सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पूजा घर का निर्माण कर सकते हैं। घर की बात हो गई, हमारे मंदिर घर की बात हो गई, हमारे किचन की बात हो गई, और उसके अंदर हमें किस तरह से कौन सी चीज़ कौन सी दिशा में रखनी है, इस विषय पर भी हमने चर्चा की। अब घर की बात हो रही है तो हमारे लिए घर तभी होता है जब हम वहाँ सुकून से रहते हैं, सुकून से सोते हैं और अपनी लाइफ को ईजिली जीते हैं। तो अगर सुकून की बात की जाए तो सुकून में मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरा बेडरूम। मैं वहाँ जाकर एकदम रिलैक्स फील करती हूँ, एकदम सुकून में रहती हूँ।
तो जो हमारा बेडरूम है वो किस दिशा में होना चाहिए, बेडरूम के अंदर बेड किस दिशा में होना चाहिए, इसके बारे में मैं चाहूँगी आप ज़रूर जी बताएं। ज़रूर ज्योति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बेडरूम घर का एक ऐसा कक्ष है जहां आप अपने दिन भर की पूरी थकान भूल जाते हैं, आप वहां रिलैक्स फील करते हैं। तो आपका बेडरूम सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मास्टर बेडरूम है, यानी जो हमारे घर के जो मुखिया लोग हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, जो भी बड़े हैं, उनके लिए जो मास्टर बेडरूम बताया गया है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन बताई गई है उनके लिए। और जो भी न्यूली वेड कपल्स होते हैं उनके लिए जो रूम बताया गया है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बताई गई है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि जो भी आपका हेड ऑफ़ द फैमिली है, आप उन्हें नॉर्थ वेस्ट का रूम नहीं देंगे, नॉर्थ वेस्ट को आप न्यूली वेड कपल को ही देंगे। और जो घर के बड़े हैं उनको आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन का रूम देंगे। जी, तो बिल्कुल प्रियंका जी, आज आपने वास्तु के विषय में जो जानकारी दी, इतना आपने अच्छे से विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को हमें बताया। इसके साथ ही बेडरूम किस तरह से होना चाहिए, हमारा किचन किस तरह से होना चाहिए, हमारा डाइनिंग रूम किस तरह से होना चाहिए, मंदिर जिसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारे जीवन में, हमारे मंदिर घर का, और हमारे मेन डोर का जो स्थान होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी दरवाजे से आना, उसी दरवाजे से जाना और उसी दरवाजे पर हमारा पूरा मकान भी जो है वो निर्भर करता है। तो आपने ये तमाम जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी, तो इस तमाम जानकारी के लिए हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार।